ये टेस्ट मैच आसानी से भारत ने जीत लिया। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। इंडियन टीम ने ऐसे तैयारी की, हमारी तरह ब्लंडर नहीं मारे 4-4 फास्ट बॉलर्स खिला के, विदाउट स्पिनर्स खेल के। तो मेरे ख्याल से सीखना चाहिए बीसीसीआई से, उनके प्रोफेशनलिज्म से, उनके टीम से, जो प्रोफेशनल टीम है, सिलेक्टर हो चाहे कप्तान हो चाहे कोच हो। अगर पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है, सीखें शुभमन गिल से, सीखें पाकिस्तान को जरूरत है कि वो ऋषभ पंत से सीखें कि किस तरह से वो खेलते हैं, जडेजा अश्विन से सीखें कि उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को किस तरह से कायम किया है, रोहित शर्मा से सीखें कि प्लानिंग क्या होती है। तो भारत के पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बॉलर्स अच्छे हैं, बैटर्स अच्छे हैं और उनकी फॉर्म बहुत जबरदस्त लगी। और सबसे खास बात जो एक चीज चाहिए होती है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो शायद इस टीम जैसा अभी किसी और कप को देखने को ना मिले। मगर भारत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले 5-6 साल से एक लेवल मेंटेन किया हुआ है और नए से नए सुपरस्टार्स निकालते हैं, नए से नए हैरानकुन परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसकी वजह से इस टीम की रिस्पेक्ट है ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवाते हैं। मेरे जैसे बंदे को ज्यादा अफसोस है कि अभी 10-15 दिन पहले क्या हाइप थी बांग्लादेश की टीम की, क्या करके वो गए हैं और हम लोगों से, और अब इंडिया में जाके वही सिमिलर कंडीशन है। उनके प्लेयर्स भी ऐसे थे, लेकिन वो क्या मेंटली स्ट्रांग थे। आपको एक कंप्लीट पैकेज टीम इंडिया में नजर आता है और यही वजह है कि उनके कप्तान रोहित शर्मा जो हैं वो कोई भी बात बिला झिझक और कॉन्फिडेंस फेस और लहजे के साथ करते हैं। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में है उन्होंने जो एक बड़ी एक फेमस लाइन बोली, बोलने दो जो कह रहे हैं, एंजॉय करने दो इनको, कोई मसला नहीं है। अगर अब तो मैं 100% 110% श्योर हूँ कि इंडिया ने दोनों मैच अपने जीतने हैं, बांग्लादेश ने दोनों मैचेस अपने हारने हैं। ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है, इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की। आजकल इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भारत को चैलेंज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। सो चौथे दिन मुकाबला खत्म और आप देखिए कि किस तरह से बॉलर्स ने साथ दिया है रोहित शर्मा के इस विक्ट्री में। कि अगर रिकॉर्ड्स पे जाएं तो रवि अश्विन किसी से कम नहीं है। मौके पे सेंचुरी, मौके पे विकेट्स, भाव नहीं खाते हैं, विकेट लेके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, सेंचुरी करके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, हर चीज स्ट्राइक में लेते हैं। 12th मैन भी जब इनको बनाया जाता है या टीम से बाहर किया जाता है तो कोई नाज नखरे नहीं है, अंडरस्टैंड करते हैं टीम की सिचुएशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और जब भी मौका मिलता है बहुत ही खूब खेलते हैं। और यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कर सकता है। बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं अश्विन से, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे फैंस हैं। सो आपको ड्रामे के बगैर इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज की दूसरी इनिंग के अंदर इंडियन टीम ने एक तरफा बढ़तरी हासिल की। पहली इनिंग के अंदर भी इंडियन टीम बहुत भारी लीड से आगे थी, जबकि दूसरी इनिंग में तो बिल्कुल ही काम सारा का सारा आउट हो गया। इंडियन टीम ने 289 रन पर अपनी इतनी बड़ी इनिंग डिक्लेयर की, जिसके बाद बांग्लादेश को टारगेट रही था 500 से 550, जो कि चेस करना बिल्कुल नामुमकिन था इंडियन के तगड़े बॉलर के सामने। आज के दिन अश्विन का बॉल चला, क्योंकि कहा जाता है कि इंडियन बॉलर का हर किसी का एक दिन होता है, कभी बुमराह का, कभी जडेजा, कभी अश्विन का, और आज अश्विन का दिन था। और जिस बॉलर का दिन होता है वो मुकम्मल तौर पर तबाही मचाता है। पहली इनिंग के अंदर अश्विन की सेंचुरी और दूसरी इनिंग के अंदर अश्विन के 6 शिकार, ऐसी शानदार 6 विकेटें कि पूरी की पूरी बांग्लादेश टीम चलती बनी। देखते ही देखते 5 आउट थे और अगले ही लम्हे 10 के 10 आउट होकर पूरी की पूरी टीम पवेले चली गई। इंडियन टीम ने बांग्लादेश टीम को 280 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। बहुत बड़ी विकेट अपने नाम की है इंडियन टीम ने। इसी के साथ इंडियन टीम मजीद स्ट्रॉन्ग हो गई है WTC के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। और इसी के साथ रोहित लेवर ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। जब से इंडियन टीम ODI वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप जीती है, उसके बाद से इंडियन टीम अभी तक अपना एक भी मैच नहीं हारी। और लग ये रहा है कि जिस तरह इंडियन के बॉलर तगड़े हैं, बैट्समैन तगड़े हैं, इंडियन टीम को हराना बहुत मुश्किल होगा आगे फ्यूचर में। रमीज आजा कहना है कि आज की विक्ट्री से एक बात साबित हो गई है कि अगर इंडिया के किसी एक खिलाड़ी या एक बॉलर का दिन चल गया तो वो पूरी की पूरी टीम पर भारी हो जाएगा।
शोएब अख्तर का कहना है कि पाकिस्तान के पास कोई भी बॉलर हो, अगर पाकिस्तान की होम ग्राउंड में सीरीज थी तब भी पाकिस्तान ने कोई बॉलर 4 से 5 विकेट भी निकालने में नाकाम रहा, लेकिन अश्विन ने ये बात साबित कर दी कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा खेल पे हिम्मत देंगे, उतने ही ज्यादा विकेट निकाल पाएंगे। और वही हुआ, अश्विन की बैटिंग, अश्विन की बॉलिंग, ये दोनों तरफ अश्विन का स्कोर टोटली 99% इंडियन टीम के जीत के क्रेडिट में 99% अश्विन का किरदार है। खत्म हो गया लाइन से पहले ही। पंत कमाल की परफॉर्मेंस, देखिए परफॉर्मेंस तो उसने दिखा दी है। 2 साल के बाद आप ऑलमोस्ट आके टेस्ट मैच में खेलना और टफ क्रिकेट में, टफ कंडीशन में इतना इजी नहीं होता। और जिस हालात से, मेन मकसद है कहने का, गाड़ी उसकी एक्सीडेंट ऐसा था पहचानी नहीं जा रही थी कौन सी गाड़ी है, ऐसी जली हुई थी। तो जिंदगी अल्लाह ने दी है और उसके बाद वो फिट हुआ है। और मेरे ख्याल से सलूट है मेडिकल पैनल को, उस ट्रेनर को जिसने पंत के साथ काम किया और ऐसी इंजरी के बाद उसको ऑलमोस्ट कोई 13-14 महीने के बाद फील्ड में ले आया। और क्या मोटिवेशन है पंत की, यही कर सकता है। मेरे जैसे बंदे को ज्यादा अफसोस है कि अभी 10-15 दिन पहले क्या हाइप थी बांग्लादेश की टीम की, क्या करके वो गए हैं और हम लोगों से, और अब इंडिया में जाके वही सिमिलर कंडीशन है। उनके प्लेयर्स भी ऐसे थे, लेकिन वो क्या मेंटली स्ट्रांग थे। बस पहले की बात है कि भारतीय टीम जब अपने घर में जीती थी तो उनके ऊपर टैग लगता था कि ये बस घर के शेर हैं, बाहर से हार जाते हैं, सीना कंट्री में कुछ बहुत बेहतर रिकॉर्ड नहीं है। और अब देखें, लगातार 2 सीरीज जीते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और आज जब वो मैच जीते बांग्लादेश के खिलाफ, रोहित शर्मा ने जो बात की वो बड़ी खास थी। उन्होंने बोला मुझे ऐसी टीम मैं बिल्ड कर रहा हूं और हम पिछले चंद वर्षों से ऐसी टीम बन चुके हैं जो किसी भी कंडीशन में और किसी भी सिचुएशन से पलट कर वार कर पाते हैं और हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उन्होंने टेस्ट के हवाले से कहा कि हम अब ऐसी टीम बन चुके हैं जो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, बाहर जाकर भी अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने बोला हमारी टीम के अंदर अच्छे स्पिनर्स भी हैं, अच्छे पेसर्स भी हैं। मींस के जब आप अच्छी कंडीशन में जाके खेलेंगे जहां पर पेसर्स को अच्छा मिल सकता है, मुझे अपने फास्ट बॉलर पर भरोसा है। और अब जब हम भारत के अंदर खेलें तो अपने स्पिनर्स के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पर हमें वो जीत दिलाएंगे। और उन्होंने खासकर तारीफ की चेन्नई की रेड सॉइल पिच के ऊपर कि जहां पर उन्होंने बोला कि मुझे था कि बस थोड़ा पेशेंस रखना है, भले आप बॉलिंग करें या बैटिंग करें, थोड़ा सा टाइम मिलेगा और आप मैच आपके हक में आ सकता है। और वही यहां पर हुआ। फिर उन्होंने अश्विन की भी तारीफ की कि उन्होंने कमाल बॉलिंग की। उन्होंने बोला कि अश्विन सिर्फ आईपीएल में खेले, उसके बीच में एक बड़ा गैप था, अश्विन नहीं खेले, मगर मैंने उनको रीजनल क्रिकेट में खेलते हुए देखा कि वो टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करे। मैं बड़ा महसूस हुआ उनकी बैटिंग को और शायद उसी बैटिंग ने उनको हेल्प आउट भी किया कि वो टेस्ट मैच के अंदर शो कर रहे हैं। तो अश्विन से जब प्रेजेंटेशन पे आया तो उन्होंने बोला कि आप 10वें मैन ऑफ द मैच। उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम था कि मैं 10वें या ये मेरा 10वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। फिर उन्होंने बोला कि मेरी बर्थडे थी तो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया नहीं, सोचा मैं खुद ही अपने आप को गिफ्ट दे दूं। आपको एक कंप्लीट पैकेज टीम इंडिया में नजर आता है और यही वजह है कि उनके कप्तान रोहित शर्मा जो हैं वो कोई भी बात बिला झिझक और कॉन्फिडेंस फेस और लहजे के साथ करते हैं। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में है उन्होंने जो एक फेमस लाइन बोली, उन्होंने बोला है इनको बोलने दो जो कह रहे हैं, एंजॉय करने दो, इनको कोई मसला नहीं है। वो एक ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एक टीम की वजह से होता है। जब आपकी टीम इतनी मजबूत होती है तो फिर आपको इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता। तो भारत के पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बॉलर्स अच्छे हैं, बैटर्स अच्छे हैं और उनकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त लगी। और सबसे खास बात जो एक चीज़ चाहिए होती है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस।